हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आ गए हैं हम हमारे न्यू वीडियो के साथ इतिहास के प्रश्न। तो देख लीजिए, जिसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन्हीं में से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, लगभग हर साल इनमें से प्रश्न आते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए? ये चोरी चौरा कांड के संदर्भ में है। इसका उत्तर आप अपनी किताब से देखिए और याद कर लीजिए। ये प्रश्न हमेशा आने वाला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बार आया है परीक्षा में। और वियतनाम के युद्ध में अमेरिकी भागीदारी के क्या कारण थे? ये भी याद करने के लिए प्रश्न है। ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? ये तो ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था, उसके बारे में ये प्रश्न है, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भूगोल विषय से। ये 5 प्रश्न हैं, ये हमेशा आने वाले प्रश्नों में से हमने चुन के बताए हैं हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर। पहला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय सुझाइए। ये मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय हमको सुझाने हैं जिसके मृदा का क्षरण न हो, उसका संरक्षण किया जा सके। और दूसरा प्रश्न है, बांगर और खादर मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है, आपने पढ़ा ही होगा आपकी अपनी भूगोल किताब में। बांगर और खादर एक नई मिट्टी, एक पुरानी मिट्टी है, इसी प्रकार से। तीसरा प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ और हानियां बताइए। ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ और हानियां आपको बता देनी है। चौथा प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के में अंतर स्पष्ट करें। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, इनमें से आपको अंतर स्पष्ट करना है। और तीसरा हमारा प्रश्न है, सड़क परिवहन के किन्हीं 3 गुणों का वर्णन कीजिए। यानी जो सड़क परिवहन है उसके आपको कोई 3 गुण बताने हैं। नेक्स्ट हमारी किताब है राजनीति विज्ञान। इसमें से हमने सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न को टिक किया हुआ है। पहला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? दूसरा प्रश्न है, संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये प्रश्न आप जरूर से करके जाएं। तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। चौथा प्रश्न है, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है? ये सभी प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इनको पढ़ कर जाएं। अगली आपकी किताब, चौथी किताब है अर्थशास्त्र। उसमें से ये प्रश्न दिए हुए हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सब बार आता है। बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी, इनमें अंतर भी पूछा जाता है, वो भी आप याद करके जाएं। दूसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करिए। ये प्रश्न भी हर बार लगभग एग्जाम में आता है, इसे भी याद करके जाएं। अगला प्रश्न है, मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। इन मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा 1986 की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर एग्जाम में आता है इस किताब से। तो ये प्रश्न तो आप पक्का याद करके जाएं। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि इस वीडियो पर 100 लाइक आ जाते हैं, 100 लाइक, तो हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर की एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको उत्तर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जल्द से जल्द 100 लाइक पूरे करा दीजिए। इन सभी के आंसर आपको यहीं पर इसी चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।